इसरो चीफ के ऐलान से चौंक गया चीन। अंतरिक्ष में बवाल मचाने जा रहा है भारत। जल्द ही चांद पर फतह करेगा चंद्रयान 3। दोस्तों, कहा जाता है कि जिसमें जीतने का जज्बा होता है वो कभी हार नहीं मानता। उसके लिए 1000 नेगेटिव रिजल्ट के बीच एक पॉजिटिव रिजल्ट इंपॉर्टेंट होता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का जुनून कुछ ऐसा ही है। उसका मकसद है अंतरिक्ष में भारत को सबसे आगे ले जाना और इसके लिए वो दिन रात काम कर रहा है। उसने अपने दमखम से देश की ताकत को इस हद तक बढ़ा दिया है कि देश के दुश्मनों का कलेजा इसरो के नाम से कांप जाता है। एक बार फिर इसरो दुनिया में तहलका मचाने ही जा रहा था, लेकिन आखिरी वक्त में जो कुछ हुआ उससे देश हैरान हो उठा। देश मायूस हो गया था, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो आत्मविश्वास से लबरेज हैं और उन्होंने जल्द ही बड़े धमाके का ऐलान कर दिया है। सवाल ये उठता है कि आखिर इसरो कौन सा धमाका करने वाला है? इसरो के ऐलान से दुनिया क्यों चौंक गई है? दोस्तों, इस बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो एक बेहद विकसित तकनीक का परीक्षण करने वाला था, जो स्पेस में भारत को बेहद मजबूत करने वाली थी। पूरा देश आशा भरी नजरों से इसरो के वैज्ञानिकों की तरफ देख रहा था। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर इसरो के इस मिशन पर थी। पूरी दुनिया भारत के इस तरह के मिशन के लिए हैरान थी। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि इसरो के इस मिशन को लेकर भारत के दुश्मन देशों में बेचैनी क्यों थी? पूरी दुनिया हैरानी के साथ इस मिशन पर नजर गड़ाए क्यों बैठी थी और भारत इस मिशन को लेकर इतना उत्साहित क्यों था? तो दोस्तों, भारत ने अपने इस मिशन के साथ एक बेहद सीक्रेट एक्शन को अंजाम दिया था, जिससे भारत की इंटेलिजेंस बेहद मजबूत होने वाली थी। इसके साथ ही भारत ने EOS-02 को भी पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए भेजा था, जो भारत का बेहद शक्तिशाली इंटेलिजेंस सैटेलाइट है, जिसकी ज्यादा जानकारी किसी को शेयर नहीं की गई है। अपने पहले मिशन में यह रॉकेट उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया है, लेकिन इस पर कुछ खामियां सामने आई हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सैटेलाइट प्लेसिंग में क्या प्रॉब्लम सामने आई है? तो दोस्तों, इस पर हम बाद में बताएंगे, लेकिन इससे पहले इन सैटेलाइट्स के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, मुख्य पेलोड भू अवलोकन उपग्रह EOS-02 है, जिसका कुल वजन 135 किलोग्राम है। दूसरा उपग्रह आजादी सेट है, जो सैटेलाइट भारत के गौरव को इसलिए बढ़ा रहा था क्योंकि इसके निर्माण में देश के 75 स्कूलों की 750 छात्राओं ने दमखम दिखाया है। ये खबर पूरी दुनिया को बेचैन कर रही थी। दोस्तों, आजादी सेट का कुल वजन 8 किलोग्राम है और इसमें कुल 75 पेलोड हैं। प्रत्येक पेलोड का वजन लगभग 50 ग्राम है। इस सभी पेलोड का इंटीग्रेशन स्पेस किड्स इंडिया के छात्रों की टीम ने किया है। दोस्तों, उपग्रहों को लगभग 350 किलोमीटर वाली कक्षा में स्थापित किया जाना था। उपग्रह से ब्रॉडकास्ट होने वाले आंकड़े भी स्पेस किड्स इंडिया द्वारा तैयार ग्राउंड स्टेशन पर प्राप्त करने की योजना थी। भारत के लिए ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत के छोटे सैटेलाइट लॉन्च बाजार में प्रवेश करने के सपनों को आगे बढ़ा सकता है। कम से कम टर्न अराउंड समय के साथ इस प्रभावी रॉकेट को बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए डिजाइन किया गया। अपने सफल प्रक्षेपण के साथ SSLV अंतरिक्ष क्षेत्र और अन्य निजी भारतीय कंपनियों के बीच विशेष रूप से छोटे सैटेलाइट के लिए अपने सफल प्रक्षेपण के साथ SSLV अंतरिक्ष क्षेत्र और अन्य निजी भारतीय कंपनियों के बीच विशेष रूप से छोटे सैटेलाइट के लिए वैश्विक बाजार में सबसे ताकतवर बनने ही वाला था। इसके अलावा इस मिशन की सबसे खास बात यह है कि SSLV का विकास 5 वर्ष में लगभग 170 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। इसके प्रक्षेपण पर अनुमानतः केवल 30 से 35 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, जो कि PSLV की तुलना में काफी कम है। अब SSLV 500 किलोग्राम तक के वजनी उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए प्रति किलोग्राम अत्यंत किफायती दर पर उपलब्ध है, जो अंतरिक्ष के अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस मिशन ने अपने हर स्टेज में सफलता हासिल की, लेकिन आखिरी वक्त में कुछ ऐसा हुआ कि पूरा देश मायूस हो उठा। तो क्या इसरो का ये मिशन फेल हो गया? इसरो इस मिशन को यहीं छोड़ने वाला है? क्या हुआ उन सैटेलाइट्स का जो रॉकेट SSLV-D1 के साथ भेजे गए थे? तो दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा SSLV-D1 ने उपग्रहों को 356 किलोमीटर वृत्ताकार कक्षा के बजाय 356 किलोमीटर बाई 76 किलोमीटर अंडाकार कक्षा में स्थापित किया।
उपग्रह अब प्रयोग करने योग्य नहीं है। समस्या की जरूरी पहचान की गई है। सेंसर फेल होने के कारण उपग्रहों में एक विचलन देखा जा रहा है। एक समिति इस संबंध में एनालिसिस और फिर अपनी सिफारिशें देंगी। उन सिफारिशों के एग्जीक्यूशन के लिए इसरो जल्द ही SSLV D2 के साथ वापस आएगा। दोस्तों, इसरो चीफ ने इस पर क्या कहा, उपग्रह के बारे में उन्होंने क्या बताया? दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा, पहले चरण के बाद SSLV D1 ने शानदार उड़ान भरी और बाद में स्टेज 2 और स्टेज 3 ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आखिरकार जब SSLV D1 356 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा तो दोनों उपग्रह इससे अलग हो गए। हालांकि बाद में हमने उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने में एक विसंगति देखी। इसरो चीफ ने आगे जो कहा वो उपग्रहों की प्लेसिंग से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको जरूर जाननी चाहिए। इसरो अध्यक्ष ने आगे बताया कि जब किसी उपग्रह को ऐसी कक्षा में रखा जाता है तो वो लंबे समय तक वहां बने नहीं रह सकते हैं और गिर जाते हैं। एस सोमनाथ ने कहा, उपग्रह पहले ही निर्धारित कक्षा से नीचे आ चुके हैं और वे अब प्रयोग करने योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे की यथोचित पहचान की गई है लेकिन इसका गहन विश्लेषण किया जाएगा। उन्होंने SSLV D1 को लेकर कहा कि इस रॉकेट में शामिल किए गए अन्य नई चीजों ने वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसमें प्रपल्सन स्टेजेज, पूरा हार्डवेयर, इसका एरोडायनेमिक डिजाइन, नई पीढ़ी और कम लागत वाले इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, नया सेपरेशन सिस्टम, रॉकेट का पूरा आर्किटेक्चर, सब कुछ शामिल है। हम इससे खुश हैं। दोस्तों, इसरो चीफ का ये कथन स्पष्ट कर देता है कि इसरो इस मिशन में एक कदम आगे बढ़ चुका है जो पीछे हटने के लिए नहीं है। इस मिशन के जरिए भारत कई तरह की कामयाबी एक साथ हासिल करने वाला था, लेकिन आखिरी वक्त में सब कुछ बदल गया। लेकिन इस सब के बीच इसरो ने जो ऐलान किया है वो जानकर आप गदगद हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि इसरो ने ऐसा क्या ऐलान किया है, वह ऐसा क्या करने वाला है। तो दोस्तों, इसरो ने कहा कि जल्द ही इसरो फिर से SSLV D1 को लॉन्च करेगा। इसरो के इस ऐलान के बाद सारा देश खुशी से झूम उठा है। दुश्मनों की छाती में सांप लौट रहा है। दोस्तों, इसरो जो एक बार ठान लेता है इसे अचीव करके रहता है। मिशन चंद्रयान के बाद इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि अब भारत के लिए इतने खर्चीले और बड़े मिशन को अंजाम देना बेहद मुश्किल होगा, लेकिन भारत ने तुरंत ही मिशन चंद्रयान 3 का ऐलान करके दुनिया को चौंका दिया था और अब उस तारीख की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है जब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया जाना है। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको जो बताने वाले हैं वो जानकर आप खुशी से झूम उठेंगे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसरो ऐसा क्या करने वाला है, दुनिया हैरानी से इसरो की ओर क्यों देख रही है। तो दोस्तों, इसरो इस बार अंतरिक्ष में 19 बड़े मिशन के साथ दुनिया में बवंडर मचाने वाला है। वहीं चंद्रयान 3 को लेकर भी जो खबर आ रही है वो चीन का ब्लड प्रेशर बढ़ा रही है। उसे अपने चांद पर कब्जा करने का प्लान चौपट होता नजर आ रहा है। तो दोस्तों, आखिर चंद्रयान 3 पर ऐसी क्या अपडेट्स है जिससे ड्रैगन की नींद उड़ी हुई है। तो दोस्तों, अंतरिक्ष विभाग ने लोकसभा में मून मिशन में देरी से जुड़े सवालों के जवाब में टाइमलाइन जारी की थी। अंतरिक्ष विभाग ने लिखित जवाब में कहा कि चंद्रयान 2 मिशन से मिली सीख और एक्सपर्ट्स के सुझावों के आधार पर चंद्रयान 3 पर काम चल रहा है। विभाग ने आगे कहा कि उसने जरूरी टेस्ट पूरे कर लिए हैं और लॉन्च अगस्त 2022 के लिए निर्धारित किया गया है। मिशन में लगातार हो रही देरी के कारणों के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण चल रहे कई मिशन प्रभावित हुए हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों और नए पेश किए गए मांग संचालित मॉडल की पृष्ठभूमि में परियोजनाओं की प्राथमिकता तय की गई है। चंद्रयान 3 मिशन को 2021 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन महामारी की वजह से इसमें देरी हुई है। दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन ने अक्टूबर 2008 में शुरू किए गए पहले चंद्रयान मिशन से काफी मदद ली है। पहले चंद्रयान मिशन के जरिए चांद की सतह पर पानी के सबूत खोजे गए थे। तीसरा मून मिशन चंद्रयान 2 के चांद पर क्रैश होने के बाद आने वाला है। चंद्रयान 2 मिशन के तहत लैंडर और रोवर में खराबी आ गई थी, जबकि इसका ऑर्बिटर अभी भी चांद की सतह के ऊपर घूम रहा है। इसरो चंद्रयान 3 के साथ इस ऑर्बिटर का इस्तेमाल करने जा रहा है। दोस्तों, इसरो के स्पेस कमीशन मेंबर किरण कुमार ने कहा कि हम SSLV पर पूरी तरह फेल नहीं हुए हैं, बल्कि आखिरी वक्त में हम थोड़ा सा असफल हुए हैं। उन्होंने कहा कि पहले 3 चरणों में रॉकेट ने शानदार प्रदर्शन किया। इसमें उपयोग की गई नई तकनीकियों ने अपेक्षा के अनुसार ही काम किया
और जल्दी इसकी दोबारा लॉन्चिंग की जाएगी। तो दोस्तों, मायूसी के बजाय इसरो के नए धमाके पर खुशी मनाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि इसरो के कदम अब बेहद तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और जल्द ही अपनी नई कामयाबी से वो पूरे देश का गौरव बढ़ाने जा रहा है।